नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान जो आज ऐसे दिखते हैं, क्या हमेशा से ऐसे ही थे? चलिए आज लाखों साल लंबी एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। ये कहानी सिर्फ हमारे अतीत की नहीं है, बल्कि हमारे होने की कहानी है, विकास की, बदलाव की और टिके रहने की कहानी। तो सवाल यही उठता है कि अगर हम हमेशा से ऐसे नहीं थे तो फिर कैसे थे? इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए जरा समय में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी का पहला चैप्टर वो एक ऐसी दुनिया में शुरू होता है जो आज से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे पूर्वज पेड़ों की डालियों को ही अपना घर मानते थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं लगभग 40 लाख साल पहले की। ये एक बहुत बहुत लंबा समय है और यहीं से हमारे इंसान बनने के सफर की नींव पड़ी थी। तो उस जमाने में हमारे पूर्वज आखिर दिखते कैसे थे? सोचिए जरा। वानर जैसे जीव जो घने जंगलों में पेड़ों पर रहते थे, आज के चिंपांजी और गोरिल्ला की तरह ही। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीव हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार थे। उनकी दुनिया बड़ी सीधी सादी थी, पेड़ों से फल और पत्तियां तोड़ी और खा ली। ये देखिए, ये है हमारी पूरी यात्रा का एक नक्शा। हम देखेंगे कि कैसे पेड़ों पर रहने वाले ये जीव जमीन पर उतरे, कैसे उनके दिमाग का विकास हुआ और कैसे उन्होंने समाज बनाकर आज के आधुनिक इंसान का रूप ले लिया। हर एक कदम एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस पल को देखते हैं जब हमारे पूर्वजों ने पेड़ों को अलविदा कहा और जमीन पर अपना पहला कदम रखा। यकीन मानिए, ये विकास की कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पर ऐसा हुआ क्यों? क्यों उन्हें पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा? वजह थी मौसम। जी हाँ, जलवायु बदल रही थी। धरती गर्म हो रही थी, जंगल सिकुड़ रहे थे और उनकी जगह बड़े बड़े घास के मैदान ले रहे थे। अब पेड़ों पर टिके रहना उतना आसान नहीं रह गया था। इस एक बदलाव ने ना उनकी पूरी जीवन शैली ही बदल दी। जंगल में पेड़ों पर खाना भी था और शिकारियों से सुरक्षा भी, लेकिन खुले मैदानों का जीवन वो बिल्कुल अलग था। यहाँ नए खतरे थे, नई चुनौतियां थीं, पर हाँ, विकास के नए अवसर भी यहीं छिपे थे। और इसी नए माहौल में ढलने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था 2 पैरों पर चलना, यानी बायपेडलिज्म। और ये सिर्फ चलने का एक नया तरीका नहीं था, अरे नहीं, ये तो एक क्रांति थी। सोचिए, 2 पैरों पर चलने से हाथ आजाद हो गए। अब इन्हीं हाथों से औजार बन सकते थे, बच्चों को गोद में उठाया जा सकता था और दुनिया को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखा जा सकता था। जब हाथ आजाद हुए तो कहानी का अगला मोड़ था दिमाग का विकास। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों ने सोचना और नई नई चीजें बनाना शुरू किया। और दिमाग की इस छलांग ने तो जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले बने पत्थर के औजार, जिनसे शिकार करना और भोजन को काटना छीलना आसान हो गया। फिर आग पर काबू पाया गया। सोचिए, आग, एक ऐसी खोज जिसने न सिर्फ खाना पकाया और गर्मी दी, बल्कि खतरनाक जानवरों से भी बचाया। और जैसे जैसे ये सब हो रहा था, सोचने और आपस में बात करने की क्षमता, यानी भाषा की शुरुआत भी होने लगी थी। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? पका हुआ खाना पचाना आसान था, जिससे शरीर को ज्यादा एनर्जी मिली। ये एक्स्ट्रा एनर्जी सीधे दिमाग को गई, जिससे दिमाग का साइज बड़ा होता गया। और इसी प्रोसेस से जन्म हुआ होमो सेपियंस का, यानी हम, आज के आधुनिक मानव का। दिमाग तो विकसित हो गया, पर अब जीने का तरीका भी बदलने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज सिर्फ शिकार करने से आगे बढ़े और समाज बनाने तक पहुंचे। यहाँ एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। अब गुफाओं में रहने और शिकार पर निर्भर रहने के बजाय इंसानों ने घर बनाना और खेती करना सीख लिया। अब वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते नहीं थे, बल्कि एक ही जगह बसकर समुदाय में रहने लगे थे। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इंसान अब सिर्फ प्रकृति का एक हिस्सा बनकर नहीं जी रहा था, बल्कि अब वो प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल रहा था। वो अब सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि समाज बनाने वाला एक सभ्य प्राणी बन चुका था। तो इस लाखों साल के लंबे सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी सिर्फ हमारे अतीत के बारे में नहीं है, ये हमारे आज और हमारे आने वाले कल के लिए भी एक सबक है। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारा विज्ञान, हमारी कला, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब उसी लाखों साल की विकास यात्रा का ही तो नतीजा है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है?
सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो बदलाव। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हमारे पूर्वजों ने बदलाव को अपनाया और इसीलिए वे जिंदा रहे और आगे बढ़े। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। विकास की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो भी सीखने और बदलने के लिए तैयार रहता है वही तरक्की करता है, वही आगे बढ़ता है। तो ये थी बंदर से इंसान बनने की एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त कहानी। लाखों साल का ये सफर हमें आज यहाँ तक ले आया है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आगे क्या, हमारे विकास का अगला बड़ा कदम क्या होगा, अगला बड़ा बदलाव कैसा दिखेगा।